चाहूंगा अनीस साहब, यहां पर देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। यहां पर किसान एक तरफ रह गया है, लेकिन किसान की आड़ में एजेंडे अलग अलग चल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसान जो है वो पीछे रह गया है? पहले मैं एक बुनियादी बात रखना चाहता हूँ। किसानों के साथ हमारी सरकार भारत की जो है वो जिस तरीके से उनसे मामला करना चाहिए वो नहीं कर रही, उसमें नाकाम हो रही है। सरकार को ये चाहिए कि इतना वाइड स्प्रेड जब मुखालफत हो रही है इन कानूनों की, और ये कानून गलत है, मैंने इनको स्टडी किया है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करके, और उसको सेलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट को उसमें रेफ़र कर देना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी में आमतौर से जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो बीजेपी की इस वक्त सरकार में बीजेपी की पार्लियामेंट के मेंबर ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ और भी बीच में ना बोलिए, एक मिनट, क्योंकि आपने एक बात सुप्रीम कोर्ट की है, इसलिए मैं आपसे एक चीज आप अगर बीच में बोलेंगे सर, आप अगर बीच में बोलेंगे तो चुपचाप बैठ जाऊंगा, फिर मेरे बोलने कोई फायदा नहीं। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं सर, अगर आपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पर एक काउंटर पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का आपने रेफरेंस लिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आप मुझे कहने नहीं दे रहे, मैं आपको बीच में नहीं रोक रहा हूं, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। आप बीच में बोले हैं। अरे सर, आपने एक बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के पास किसानों को जाना चाहिए। उस कमेटी के लिहाज से क्या आपको नहीं लगता है किसान नहीं गए? पहले आप मेरा अर्जी जो सुन लीजिए, फिर कमेंट करिए। चलिए ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि भारत सरकार को ये चाहिए कि इसको पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दें। वहाँ पर अपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन मेंबरशिप जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है, तो मेजॉरिटी बीजेपी के मेंबरों की है। वहाँ चला जाए, वहाँ सोच विचार हो जाए, उसमें एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, एक सहमति आ जाएगी। उस सहमति के मुताबिक कानून को अमेंड कर दिया जाए, तो ये झगड़ा एक बिला जो 3 महीने 2.5 महीने हो रहे हैं, ये कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। इसमें बिला वजह ये ज़िद इख्तियार करना कि हमने जो पारित कर दिया है अब उसको हम किसी सूरत से वापस ले लेंगे, वापस ना भी लें तो भी उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। 23 अमेंडमेंट तो खुद भारत सरकार ने मान लिए कि 23 जगह पर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। जो आपको पता है कि पूरा कानून जो है छलनी बना हुआ है और 23 जगह पर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको सेलेक्ट कमेटी में रेफ़र करने में कोई नुकसान नहीं। अब आ गया कि इंटरनेशनल, मैं इंटरनेशनल पे बाद में जाऊंगा, क्योंकि आपसे मैंने सवाल इंटरनेशनल पे पूछा था, आपने जवाब किसानों पर दिया। अब आप इंटरनेशनल पे चले जाएंगे तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा मैं आपसे किस पे सवाल पूछूं। अब मुझे इस पे ही सवाल पूछने दीजिए आप। अब आप सवाल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पहला तो भारत सरकार ने ये कहा कि 1.5 साल तक हम इसको कहीं से हम इसको होल्ड पे कर रहे हैं, क्लियर कट। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे कर दिया, भारत सरकार ने कहा हम इस पे आपसे और बातचीत करते रहेंगे। उन्होंने कहा हम बातचीत नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी के पास आप सब लोग जाइए। किसानों ने कहा हम कमेटी के पास भी नहीं जाएंगे। भारत सरकार ने यह कहा कि आपको हम ट्रैक्टर का पूरा एरिया देते हैं, आप वहां पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? देखिए, आप सेलेक्ट कमेटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड, वो एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन अभी तक अगर एक पक्ष झुकता रहेगा और दूसरा पक्ष अपनी बात मनाने के लिए स्टैंड लेता रहेगा तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? मैं बोलूं, मैं अर्ज करूं, देखिए आप ही से पूछ रहा हूं। सेलेक्ट कमेटी भी भारत सरकार की ही है, सेलेक्ट कमेटी भी भारत सरकार की कमेटी है, पार्लियामेंट की कमेटी है। पार्लियामेंट की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उससे बड़ी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी में ना जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, लेकिन पार्लियामेंट की कमेटी में ना जाएंगे गवाही देने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पूछ रहा हूं, और इसलिए जरूरी है, आउट ऑफ द बॉक्स बात बता रहे हैं अंसारी साहब, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं नियत और नीति का फर्क। अगर किसी की नियति नहीं है कुछ करने की तो फिर क्या नीतियां बनाएंगे आप? अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे?